बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? हु इज़ उमर फ़हीम? हु इज़ उमर फ़हीम एमबीए या व्हाई डू आई राइट एमबीए विद माय नेम? या डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट मैं अपने नाम के साथ क्यों लिखता हूँ? मेरा फेसबुक जो है प्रोफाइल जो है, फिर मेरा जो फेसबुक का पेज है, ये मेरा जो लिंक्डइन का अकाउंट है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, या मेरा इंस्टाग्राम जो है, या मेरे जो भी सोशल हैंडल्स हैं, उन सब पे या तो मैंने एमबीए लिखा होता है साथ में, या फिर मैंने जो है डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट लिखा होता है। कहीं पे मैंने दोनों जगह पे एमबीए भी लिखा है, डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट भी लिखा है। तो सर ये आप अपने नाम के साथ क्यों लगाते हैं? और उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन हमें एमबीए से समझ आता है कि आपने एमबीए किया हुआ है, लेकिन आपने एमबीए क्यों किया, इसकी क्या रीज़न है? उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन इतनी ज़्यादा की हैं, वो आपने क्यों की, आप किससे इंस्पायर हुए? उसके बाद जो है आपने जो है कितना आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, और आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे काम करते हैं, आप पेड एड्स पे काम क्यों नहीं करते? ठीक है। और सर जो है हमें भी बताएँ कि हम कैसे जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, और फिर और आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में? पैसा, आपको शोहरत, आपको नाम, गाड़ी, घर, ये आपको चाहिए होता है। तो सब ये सब चीज़ें हम कैसे हासिल करें? और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, घर बैठ के जो है पैसे कैसे कमाएँ? ख़ास तौर पे डॉलर्स में कैसे कमाएँ? इस तरह के बड़े ज़्यादा सवाल मुझे पूछे जाते हैं। और भाई पिछले 10 सालों के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से जो है अपना व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल चैनल्स के थ्रू जो है मुझे कनेक्ट करते हैं, मुझसे पूछते हैं इस तरह के सवाल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉल पे या मैसेज पे या कमेंट्स पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। लेकिन चलो अब आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। और चूँकि आज का दिन भी बड़ा मुबारक है, तो इसलिए मैंने कहा चलो जो भी मेरे दिमाग में है वो सब कुछ मैं एक वीडियो पे बना के आप लोगों से शेयर कर दूँगा। फिर जो आप लोगों के कोशिश करूँगा सवालात होंगे उनके आंसर कर दूँगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जी मेरी क्वालिफ़िकेशन। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने नाम के साथ एमबीए लिखता हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने एमबीए किया हुआ है। मेरी एमबीए जो है 2014 में किया था, और मेरा एमबीए मार्केटिंग में है। और मैंने स्कॉलरशिप एमबीए किया था विद अ फुल 4.0 जीपीए। उसके बाद जो है स्कॉलरशिप के साथ जो है डीन मेरिट अवार्ड भी मिला हुआ है। और यूनिवर्सिटी में जो है भाई मेरा ये था कि मुझे जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हर हाल में इम्प्लीमेंट करना था। बेसिकली थियरी तो हम सारे पढ़ते ही पढ़ते हैं, पियर्सन की बुक्स पढ़ी हैं, बहुत कमाल बुक्स थी। तो उस टाइम पे ये डिजिटल मार्केटिंग का तो खैर कोई ट्रेंड नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था, हैशटैग वगैरह कुछ नहीं थे, सिंपल एसएमएस वगैरह का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप कह सकते हो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, या कह सकते हो जी ब्रिक एंड मोटर, या ब्रिक एंड मोटर मार्केटिंग थी। ठीक है, अब तो आपकी जो है क्लिक एंड मोटर मार्केटिंग हो चुकी हुई है। तो उससे पहले मैंने बीबीए किया था, एफएससी प्री मेडिकल मैंने की हुई है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर हैं। तो मैं इंस्पायर हुआ, मेरे बड़े मामू जो हैं वो बैंकर थे। ठीक है, नेशनल बैंक में उन्होंने सर्व किया सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। तो अक्सर जब मैं उनके ऑफिस जाया करता था तो मुझे वो एक बड़ा एक लाइफस्टाइल नहीं कहूँगा, वो एक फ़ील आती थी कि मुझे यार लाइफ ऐसी होनी चाहिए। नो डाउट पापा के साथ हम जब भी क्लिनिक पर जाते थे तो मैं बड़ा होता था यार, मदद करनी है लोगों की, पेशेंट्स। ठीक है, डॉक्टर तो जो हैं अल्लाह तबारक व तआला के बाद जान बचाने वाले डॉक्टर ही होते हैं। अब ऐसा बहरहाल नहीं रहा, अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। ये मैं बात करूँगा 20 साल पहले की। ठीक है, तब लोग भी अच्छे थे और लोगों में एहसास था, लेकिन अब वो जो है ना सिर्फ आपने छुरी से गर्दन काटनी होती है। एनीवेज़, तो मैं अपने मामू से इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार मुझे जो है ना कुछ ऐसा करना है। तो मेरे ख़्याल से जो है ना मेडिकल मैं शायद उसके लिए बना नहीं हूँ। एनीवेज़, मेरा जो एडमिशन भी हो रहा था जी फौजी फाउंडेशन में, ठीक है, एमबीबीएस के अंदर, लेकिन मैं फिर वहाँ नहीं गया। ठीक है, मेरा एलएसी में एडमिशन हुआ। ठीक है जी, फिर मेरा जीसी में एडमिशन हुआ। ठीक है, स्कॉलरशिप के, तो मैं वहाँ पे भी नहीं गया। फिर मुझे ये बीबीए का पता चला। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट्स मैंने गो थ्रू किए। मामा, पापा, मेरी सिस्टर, मेरे मामू, हम लोग इकट्ठे बैठे हैं, डिसाइड किया अच्छा यार ये चीज़ें हैं। उस टाइम पे ना 2008 में मैं गया था बीबीए में, तो उस टाइम पे ना बीकॉम का बड़ा ट्रेंड था। सारे बीकॉम कर रहे थे, सारे कहते हैं हलवा है हलवा। मुझे ना खैर इतना ज़्यादा हलवा पसंद नहीं है। तो खैर मैंने बीबीए के जब सब्जेक्ट्स देखे और मैंने समझा यार अच्छा इसमें मतलब मेरा बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, चूँकि उसमें सब्जेक्ट्स से प्रेजेंटेशन से रिलेटेड था, उसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ें कवर होती थी, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, कंप्यूटर, मार्केटिंग, सेल्स आ जाता था आपका, सप्लाई चेन आता था। ठीक है, मैनेजमेंट आता था, हर चीज़ उसमें आ रही थी। तो वो मैंने किया। और जब मैंने बीबीए में फिर मेरे याद है मुझे कि 142 से ज़्यादा मैंने प्रेजेंटेशन दी हुई हैं। मेरी कोशिश होती थी कि मैं फाइनल टर्म्स के अंदर या मिड टर्म्स के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट्स को प्रेफरेंस देता था।
मैं खाली एग्ज़ाम वगैरह नहीं देता था, मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह करवाया करता था, प्रेजेंटेशन करवाता था और मुझे बहुत शौक था भाई। और इनफैक्ट एफएससी के बाद मेरे पापा ने मुझे जो है जीसी भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। वहाँ से जो है उन्होंने 3 महीने का मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाया। सर इरफान रंधावा हमारे टीचर थे, कमाल के टीचर हैं, तबारिक पता उनको सेहत और तफसीला फरमाए। उन्होंने वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और ऑब्वियसली चूँकि पापा ने मुझे भेजा था तो उन्होंने डेफिनेटली, देखिए एक वालिद जो है ना, वालिद जो होता है वो बच्चों के लिए दी बेस्ट करता है, दी बेस्ट, ठीक है। तो क्रेडिट गोज़ टू माय फादर, ठीक है। उन्होंने मुझे जीसी भेजा, ठीक है। मैं बड़ा शाय सा बच्चा हुआ करता था, ठीक है। अभी तो मैं बड़ी वीडियोज़ बना रहा हूँ, तब मैं पिक्चर भी नहीं खिंच पाता था। एनीवेज, तो वहाँ पे गए, लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज पता चला, फिर जब बीबीए में गए, प्रेजेंटेशन का बहुत शौक था। उसके बाद जो है फिर मैंने आगे एमबीए में एडमिशन लिया और तब मैंने एमबीए में मार्केटिंग में चला गया, ठीक है। सेल्स का भी सब्जेक्ट था, मेरे टीचर हैं सरक्षा रामेश, वो चाहते थे कि मैं बाय मेजर्स कर लूँ साथ सप्लाई चेन में, क्योंकि मैंने सप्लाई चेन में भी काफ़ी काम किया था, मैंने प्रोजेक्ट किया था। और 150 स्टूडेंट्स मेरा प्रोजेक्ट जो था वो जो है सबसे ज़्यादा दी बेस्ट था और उसमें मुझे मार्क्स बड़े अच्छे मिले थे। खैर मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, मैं उसमें काम करता रहा। फिर मेरे एक सर हमाद मुश्ताक हैं, उनसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग नहीं, वेब मार्केटिंग एनालिटिक्स में सब्जेक्ट्स था, वो मैंने पढ़ा। उसमें मुझे एसईओ का पता चला। ब्रेमर्स के जो सीईओ हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो आए थे, उन्होंने एक सेशन दिया। फ्रीलांसिंग का भी एक सेशन वहाँ पे हुआ था। खैर मेरा कोई फ्रीलांसिंग में भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद जो है ई बिज़नेस सर अब्दुल गफ़ार से मैंने ई बिज़नेस का सब्जेक्ट पढ़ा। मुझे वहाँ से बड़ा मज़ा आया, हमने प्रोजेक्ट किया। हमने 3 रातों में वेबसाइट बनाई और 1,65,000 की गाय बेच दी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ये एक विक्ट्री थी उस टाइम पे, ठीक है। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था यार मुझे एमबीए तो करना है, और उस टाइम पे एमबीए मार्केटिंग का मतलब था सेल्स, ठीक है। तो मुझे था यार मैंने हाथ नहीं फैलाना, ठीक है। और सेल्स में हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा काम होता है कि मैंने एमबीए में डिसाइड किया था कि मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहाँ पे भाई मैं बैठा हूँगा डायरेक्टर्स के साथ, सीईओज़ के साथ, डिसीजन मेकर्स के साथ, मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि इन स्ट्रैटेजी को ऐसे इंप्लीमेंट करें, ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। अल्लाह का शुक्र है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मेरा काम जो है वो मेरा डिसीजन मेकर्स के साथ ही रहा है। आप कह लो कि मेरा उठना बैठना सीईओज़ के साथ एंड डायरेक्टर्स के साथ ही रहा है। मेरे ऊपर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं रहे, मैं खुद डिसीजन करता था, इतनी अथॉरिटी मुझे दी हुई थी। और फिर पाकिस्तानी मार्केट में कोई मैंने 4-5 साल काम किया है, लेकिन लगभग कोई 6 साल मेरा जो है ना बाहर की मार्केट के लिए रहा है, जिसमें यूएस टॉप ऑफ द लाइन है। यूके के लिए काम किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए काम किया, कनाडा के लिए काम किया। उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग मैंने खुद सीखी, ठीक है। गूगल डिजिटल गैराज से मैंने डिजिटल की सर्टिफिकेशन की, डिजिटल फंडामेंटल डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन मैंने की, ठीक है। उसके बाद करता 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 कुछ 628 सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग की हुई अभी तक। और इसके वजह से मुझे जो है 2022 में मुझे जो है जी गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी तरफ से जो है जी अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस भी मिला है, ठीक है। मेरी सिस्टर को भी मिला हुआ है, वो तो माशाल्लाह बचपन से ही टॉपर हैं, ठीक है। और प्रेप से लेके अब तक टॉप 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 टॉप, ठीक है जी, उनको भी मिला हुआ है। मेरी जो कि 600 प्लस स्पेशलाइजेशन थी डिजिटल मार्केटिंग में, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी, बट आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी। तो उस पे यहाँ पे मुझे अवार्ड फैक्शन मिला था गवर्नर पंजाब साहब से, गवर्नर सरवर साहब से मुझे मिला था, ठीक है। उसके बाद जो है जी वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो भाई सर्च इंजन लैंड एंड सर्च इन जनरल मैं प्रेफर करता हूँ। वहाँ से मैं पढ़ता रहा, चीज़ें वगैरह करता रहा, उसको इम्प्लीमेंट करता रहा। मैंने काफ़ी जॉब्स की हैं, ठीक है। लेकिन उन सारी जॉब्स के अंदर मेरा मकसद था कि मैं जो पढ़ता था उसको इम्प्लीमेंट करता था। मेरी पहली जॉब यूएस मार्केट के लिए थी, यूएस कंपनी के लिए थी, अल्फ़ा ग्रीन टावर में। वहाँ पे 6 डिफरेंट रीजन्स के लिए मैं काम कर रहा था, कंटेंट लिख रहा था। पहले सोशल मीडिया के कंटेंट लिखता था, फिर मैं ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया, फिर मैं उसमें एसईओ करना शुरू कर दिया, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, चीज़ें समझ आई। फिर करते करते डिजिटल मार्केटिंग लीड पे चला गया, फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग हेड की पोजीशन पे चला गया, फिर मैं एसईओ कंटेंट राइटर पे भी गया। और करते करते अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि भाई अब एक स्टेबल पोजीशन हो चुकी है। और यूट्यूब का ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको स्टार्ट किए हुए कोई 5 साल हो चुके हैं। 2700 के करीब मैं वीडियोस बना चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ सब में। मेरी कोर स्पेशलिटी जो है वो है जी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मैं कंटेंट एसईओ पे काम करता हूँ, ऑन पेज एसईओ पे काम करता हूँ, टेक्निकल एसईओ पे काम करता हूँ, ठीक है जी। और यही मैं सिखाता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। अगर आप सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, तो गूगल के पहले पेज पे 10 के 10 रैंक्स आपको मेरे मिलेंगे। इसको मुझे ऑप्टिमाइज़ करते हुए 10 साल लग गए, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई लोग मुझे ना मेरे नाम की वजह से नहीं, मेरे काम की वजह से जाएँ। अब मैं नाम के आगे एमबीए क्यों लगाता हूँ? ऑब्वियसली मैंने एमबीए किया हुआ है, स्कॉलरशिप पे किया हुआ है, तो मेरे लिए एक बड़ी एक से कहते हैं ना प्राउड बात है, तो मैं अपने नाम के आगे एमबीए लगाता हूँ। तो मेरी एजुकेशनल ब्रांडिंग अगले को समझ आती है कि यार ये बंदा एमबीए से किया हुआ है। चूँकि मेरी जो पोजीशनिंग स्टेटमेंट है, मैं डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मेरे पास स्पेशलाइजेशन नाम है सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट ये आपका कीवर्ड क्लस्टरिंग अप्रोच है कि आप शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करते हो, ठीक है। ये एसईओ की टर्म के अंदर चीज़ें आती हैं।
तो मैंने डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट तो मेरे नाम के साथ लगा, वो बेसिकली मैंने सोचा था कि यार आज से 5 साल बाद लोग मुझे जो है उमर फ़हीम के नाम से नहीं जाने, लोग मुझे मेरे काम कैसे जाने। चूँकि मेरा काम क्या है, मेरा प्रोफेशन है, मैं डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, मैं डिजिटल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मैंने नाम के आगे लगाया डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट। अब हर बंदा जो है ना वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट या डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे याद रखता है। इवन मेरे टीचर्स भी कभी उन्हें कोई काम आता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, चाहे वो सोशल मीडिया है, एसईओ है, कुछ भी है, तो वो कहते हैं ठहरो उमर से कॉन्टैक्ट करो, उमर बता देगा। और जितना मैंने चीज़ें अचीव की, मैंने ऑनलाइन सेल्स पे काफ़ी काम किया। वैसे मैं ऑनलाइन सेल्स पर डिफरेंट तरीके से काम किया। मैं जो है जी कंटेंट पब्लिश करता था, मैं जो है जी एसईओ करता हूँ, तो उसके थ्रू जो है ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आ जाते हैं। मैंने ऑनलाइन सेल्स की प्लेलिस्ट बनाई, उसको जाके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने ऑनलाइन सेल्स पे किस तरह काम किया है। और बाकी लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी काम किया, और यही मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि मुझे जॉब्स की ऑफर्स होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट से भी होती हैं, रिमोट जॉब्स की ऑफर भी होती हैं, पाकिस्तानी मार्केट से ऑन साइट ऑफर्स भी हुई हैं जॉब्स की। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अभी एक चीज़ हो गई है जी कि भाई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ठीक है। तो देखें, सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं, हार्ड स्किल्स भी होती हैं, दो डिफरेंट तरीके से होती हैं। कम्युनिकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कम्युनिकेट आपसे कर रहा हूँ तो ही आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ मैंने किया हुआ है यार, काफ़ी मैंने मुझे यूएसए से, सऊदीया से, दुबई से मुझे जॉब्स की ऑफ़र हुई। 3 साल हुए तो मुझे यूएस से ऑफ़र हुई थी। अभी मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, सॉरी जिस कंपनी के लिए काम करता था, वहाँ से ऑफ़र हुई थी। और उस कंपनी के साथ मैं काफ़ी टाइम से अटैच था। तो माय सीईओ ही कॉल्ड मी एंड सेड यार तुम पहला बंदे हो कि जिसको मैं सबसे पहले ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, बेटे के साथ यूएस आ जाओ, सारा खर्चा हमारा, ठीक है। और वहाँ पे आओ बिकॉज यू आर एन एसेट। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसी चार्जेस कंपनी के लिए इंप्लीमेंट की कि वो भी हैरान हो गए। 3 साल में 3.5 करोड़ रुपए का मैंने उनको ऑनलाइन बिजनेस दिया, B2C सेल्स, ठीक है। सेल्स ही मैंने की, मैं एसईओ करता था और वहाँ से उनको सेल आई, और एक कीवर्ड के ऊपर उनको माशाल्लाह $1 लाख की सेल आई 1 साल के अंदर, और वो भी हैरान हो गए थे। ऑब्वियसली जब ऐसा कोई रिसोर्स होता है तो फिर अगले क्या कहते हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें यूएस की, वो कहते हैं यार ये बंदा हमारे लिए एसेट है, तो वो कहते हैं यार जहाँ पे भी है कोशिश करो हम अपने पास लें ताकि ये कहीं और किसी के पास ना जा सके। और इन द मीन वाले मुझे बेट से ऑफर आई 5 लाख रुपया सैलरी पर, रिमोट जॉब की। लेकिन मेरे लिए जो है ना लॉयल्टी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा लॉयल्टी को प्रेफर करता हूँ, मैं पैसों के पीछे नहीं भागता। तो मैं फिर उन्हीं के साथ रहा, और खैर मैं ना पाकिस्तान छोड़ के गया, ना मैंने जाना है, मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। तो माय सीईओ सेड कि यार तू कैसा बंदा है कि तुझे ऑफ़र हो रही है, लोग तो मर रहे हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यूएस से जाने के लिए, और तुम्हें खुद से ऑफ़र हो रही है तो तुम नहीं जा रहे। तो मैं कहा नहीं सर, मेरे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। तो पाकिस्तान में ही रहना है, यहीं पे वैल्यू ऐड करनी है। तो 10 साल से ऊपर हो चुका है। पेड एड्स पे मैंने बहुत कम काम किया। उसकी रीज़न ये है कि 2020 में सर्च इंजन जर्नल की एक रिपोर्ट आई थी कि स्पेसिफिकली यूएस के लिए कि only 6% of the people prefer to click on the paid ads whenever they have to go for an online decision, या whenever they have to buy something online। अगर कुछ भी यूएस में ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो भाई वो 6% लोग हैं जो सिर्फ पेड एड्स पे क्लिक करते हैं, अदरवाइज 94% जो मार्केट है वो आपकी प्रेफर करती है और अपना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है। और चूँकि मैंने जितनी भी कंपनीज के लिए काम किया वहाँ पे पेड एड्स का इतना फोकस भी नहीं था। पाकिस्तानी मार्केट में तो हर चीज़ आप स्पॉन्सर्ड एड्स पे चला देते हो, लेकिन बाहर जो है वहाँ पे आपकी जो है ना स्पॉन्सर्ड एड्स पे वो इतना फोकस नहीं करते। वो कहते हैं हमने ऑर्गेनिकली काम करना है, क्योंकि ऑर्गेनिकली जो है ना वो फिर आपको लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये ऑर्गेनिकली है, इसकी वर्थ है, ठीक है। कंटेंट पे बहुत काम किया, बहुत कंटेंट लिखा है, बहुत कंटेंट ऑप्टिमाइज़ किया है, बहुत वेबसाइट, मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि कोई 5 दर्जन से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा ही होगी, 6 दर्जन से ज़्यादा वेबसाइट्स जो है मैं ऑप्टिमाइज़ कर चुका हूँ, यानी कि 72+ वेबसाइट्स को मैं रैंक कर चुका हूँ, ठीक है। और क्या बताऊँ यार, और सुकून है, अल्लाह का शुक्र है। जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस वगैरह बना के आप लोग से शेयर करता हूँ। मेरा गोल है, मेरा विज़न है कि भाई जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सांसें अता की हुई हैं तो मैं इंशाल्लाह 1 लाख वीडियो बना के जाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए मैं ये छोड़ के जाऊँगा कि भाई जब कल को मैं ऑब्वियसली देखें मौत बरहक है, तो मरना तो है, ठीक है। लेकिन मरने से पहले जब आप दुनिया में आए हैं तो ऐसे काम कर जाएंगे आपके जाने के बाद लोग आपको आपकी अच्छाई की वजह से याद रखें, ठीक है। और आपका ये वीडियोस जो है अगर आपकी जनरेशन तक जाए और उनको हेल्प आउट करें, क्योंकि देखें आज चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ख़राब हैं, किसी को किसी का एहसास नहीं है। तो आपको चाहिए कि भाई इन हालात के अंदर भी आप अच्छाई करते रहो, अच्छाई का दामन मत छोड़ो। आप यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी लॉयल, ठीक है। और आपको यार चाहे
तूफ़ान है जो ऊपर दिया भाई, मैं सीधे रास्ते पे खड़ा हूँ, मैंने सीधे रास्ते पे ही चलना है, ठीक है। बाकी मैंने अपने सारे सोशल प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, उसके सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। और रिमोट जॉब्स के लिए लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप उस पर जाओ, उस पर मैंने प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स दी हुई हैं, वहाँ से सीखो, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे 2-3 ममालिक से मुझे क्या कहते हैं यंगेस्ट डिजिटल मार्केटर के अवार्ड भी मिले हुए हैं, ठीक है। फिर एज अ जज एज अ चेयरपर्सन भी मुझे ऑफर आई हुई है, ठीक है। मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने की हुई हैं, मैंने सच बताऊँ, मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें, ठीक है। लेकिन सब कुछ मैंने जो है ना ऑर्गेनिकली किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आई बिलीव कि यार ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है ना वो जो है बड़ी बेस्ट चीज़ है। फिर अभी कुछ टाइम पहले अली एक्सप्रेस पे मैंने काफ़ी काम किया, ठीक है। तो जो भी होता है मैं ना वीडियोस बना के आप लोगों को शेयर करता हूँ। मैं आपसे कहा ना कि आई एम अ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, आई मेक डिजिटल स्ट्रैटेजीज, तो मैं जो भी करता हूँ भाई मैं वो आप किसी के सामने जो है ना वीडियोस के फॉर्म में शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। और मैं पढ़ाई पे बहुत फोकस करता हूँ कि पढ़ना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट अ टिकटॉकर, मैं कोई कॉमेडी कंटेंट नहीं देता, ठीक है। और मैं पैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमाता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ इस तरह अजीब-ओ-गरीब किस्म की वीडियोज़ बना के नहीं करता। आपको मेरी वीडियो में ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ नहीं मिलते क्योंकि मैं लाइक्स एंड व्यूज़ के लिए काम नहीं करता। वैसे लाइक्स एंड व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर परचेज़ करना मुश्किल काम नहीं है। पैसे हों आप सब कुछ खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा काम होता है यार, मेरे पास अगर कोई इंसान मुझे कॉन्टैक्ट करता है किसी भी रीज़न के लिए, तो मैं उसको जो है मशवरा ऐसे दूँ जैसे कि वो मेरा अपना सगा बहन भाई है, ठीक है। तो मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हर इंसान की मदद करता हूँ जो किसी मुश्किल परेशानी में होता है, और इन रिटर्न कहता हूँ यार मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, और जो है मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दीजिए, और साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। सादा पे भी काफ़ी काम किया हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। आप अगर यूट्यूब पर जाओ, मेरा नाम सर्च करो उमर फ़हीम MBA, तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ रह गया? चलो अगर कुछ रह गया तो कमेंट में पूछ लेना। अभी जो मेरे दिमाग में था मैं सब कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को। और डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखनी है तो गूगल पे जाओ, और जो है गूगल डिजिटल गैराज सर्च करो, वहाँ पे आपको फ्री में सर्टिफिकेट फ्री में आपको उसका स्पेशलाइज्ड कोर्स मिलता है, 26 उसके मॉड्यूल्स हैं, वो कर लो। अगर आप बिगिनर हो, आपको समझ आ जाएगी फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आपकी लाइफ समझ जाएगी। देखो एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे कोई इंस्टीट्यूट में भी जाना है तो जाओ, जहाँ आपने जाना है जाओ, लेकिन किसी ने आपको नहीं सिखाना जब तक आपने खुद से नहीं सीखा, ठीक है। आई कॉल माई सेल्फ अ सेल्फ मेड डिजिटल मार्केटर, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ा, खुद से सीखा, खुद से इम्प्लीमेंट किया, खुद से रिजल्ट्स को गेज करता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं हमेशा कहता हूँ मुझे नहीं पता मेरी स्ट्रैटेजीज कैसे रिजल्ट ले आती हैं, अल्लाह ताला का कमाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके तवस्सुल के वसीले से भाई रिजल्ट्स आते हैं। मुझे सच्ची में नहीं पता कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आपका अल्लाह तबारक व तआला पे बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन होना चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके तफ़ैल के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना ज़्यादा नवाज़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं, अभी भी हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत आज़माइशें हैं। लड़ रहा हूँ, आई एम अ फाइटर, ज़िंदगी में लड़ता रहता हूँ, ठीक है। सच पे खड़ा रहता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हक बात पे खड़ा रहता हूँ, ठीक है। वफ़ादारी, लॉयल्टी मेरे खून में है, जिसमें ब्लड, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। वो कहते हैं ना मैं अपना नुकसान कर लेता हूँ, लेकिन मैं अगर सच्चाई के रास्ते पे खड़ा हूँ तो मैं सच्चाई के रास्ते पे ही खड़ा रहता हूँ। रिश्ते मैंने काफ़ी क्लोज़ मैंने देखे हैं कि भाई आप ट्रस्ट नहीं किसी पे कर सकते, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला पे ट्रस्ट कीजिए। उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी मुश्किलात में से ऐसे निकालता है कि भाई आप सोच नहीं सकते। ये देखिए जी कौन आया है, कैटो आई है, कैटो मैं हूँ, इसे दूध पीना है, फिर इसको दूध देता हूँ, ठीक है। तो बस यही कहूँगा यार, देखें जब तक आप खुद से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो भाई आप जो है ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आपने रोटी बनानी है तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको खुशके में पानी डालना पड़ेगा, आपको आटा गूँधना पड़ेगा, आपको पेड़ा बनाना पड़ेगा, आपको बेलने से उसको जो है करना पड़ेगा, फिर जाके आपको जो है उसको चूल्हे पे रखना पड़ेगा, फिर आपकी वो रोटी पकेगी वरना नहीं पकेगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, कंफर्ट जोन से निकलोगे तो फिर आप सब कुछ कर सकोगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने सारी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की हैं, सब कुछ फ्री में है। आप मुझे जब मर्ज़ी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम व्हाट्सएप में अवेलेबल होता हूँ। आप मुझे जब मर्ज़ी कांटेक्ट करें, मैं आपको मैसेज कर रिप्लाई कर दूँगा या आपको कॉल करके बता दूँगा। मैं हर किसी की कॉल उठाता हूँ, हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, हर किसी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि भाई जो भी मुझसे कुछ पूछता है मैं उसको सही तरीके से गाइड करूँ, यही मेरा मकसद है, ठीक है। और बस यही है, दुआओं में याद रखिएगा और कुछ अच्छा करते रहिए। अच्छा करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन कभी ना कभी अगले बंदे को समझ जो आता है कि नहीं यार ये बंदा वाक़ई बहुत अच्छा था। ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।